हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक बेसिकली थोड़ा एनालिसिस है। हम यहाँ पे जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव चल रही है इंडिया में, उस पे बात करेंगे कि क्या लॉकडाउन इसका आंसर है। फिर से हमको लॉकडाउन करना चाहिए, उससे कोई फ़ायदा होगा? तो ये एनालिसिस हम आज की वीडियो में करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, राइट? तो चलिए डिस्कशन इस पे शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा स्पीड से अभी हमने रिसेंटली देखा जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा डर लोगों के मन में आ रहा है कि क्या एक और लॉकडाउन हो सकता है। अब गवर्नमेंट का कुछ भी फैसला हो सकता है, यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर के नंबर्स भी देखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद हो, यही वो वक्त था ऑलमोस्ट जब शुरू हुआ था हमारा लॉकडाउन के प्रोसीजर्स शुरू हुए थे, केसेस बढ़ना इंक्रीज़ हुए थे, लोगों के मन में बहुत डर था। तो क्या नंबर्स थे उस टाइम, आज क्या नंबर्स हैं, इनको डिस्कस करते हुए और लास्ट ईयर के लॉकडाउन से क्या फ़ायदा हुआ ये एनालाइज करेंगे। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी सिटीज़ हमारी ऐसी हैं जो ऑलरेडी फिर से बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रही हैं। नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं कोरोना वायरस के, वो फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि फर्स्ट वेव जो कोरोना वायरस की थी, जिस स्पीड से केसेस इंक्रीज़ हुए थे, अब उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। कैसे, वो मैं आपको नंबर बताती हूँ। देखिए, मोर देन 80,000 न्यू इन्फेक्शंस वर डिटेक्टेड इन द कंट्री। अगर हम लास्ट ईयर की अभी रिसेंटली बात करें, महाराष्ट्र का केस लेते हुए 80,000 नई इन्फेक्शंस एकदम से डिटेक्ट हुई। इवन एज लेट एज 22 फरवरी द केस काउंट वॉज ओनली 10,000, यानी 22 फरवरी तक भी आप देखेंगे तो 10,000 एक्टिव केसेस थे और एकदम से 80,000 केसेस पे जंप हो गया। तो ये जो जर्नी है 10,000 से 80,000 केसेस की, ये 40 दिन में कवर हो गई। और लास्ट ही अगर आप देखेंगे कि 10,000 का मार्क भी जो फर्स्ट हमने जून 11 पे देखा था, और 80,000 का फिगर हमको अराउंड 2 सितंबर में मिला था। तो वहाँ पे भी कितना गैप था, 83 डेज़ का। तो यहाँ पे देख रहे हैं गैप ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, यानी डबल स्पीड से यहाँ पे जो कोरोना वायरस हैं वो इंक्रीज़ हो रहा है, राइट? देखिए, इस कोरोना वायरस के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रिसर्च मिसिंग है। हमको बहुत सी चीज़ें नहीं भी पता इस पैंडमिक के बारे में कि क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है। तो अब हम देखेंगे कि लॉकडाउन की एब्सेंस में क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, यहाँ पे बात आती है ससेप्टेबल पीपल कि ससेप्टेबल पीपल कौन है। शायद हमारे बीच में ऐसे लोग घूम रहे हो जिनको कोरोना वायरस हो लेकिन कोई सिम्टम्स ना हो, तो जो स्प्रेड है कोरोना वायरस का वो तेज़ हो जाएगा। अगर कोई इंटरवेंशन नहीं लिया जाए, गवर्नमेंट कोई स्टेप ना ले कि हम कांटेक्ट लोगों के आपस में कांटेक्ट कम ना करवा पाएँ, तो ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। तो यहाँ पे बहुत सेफ़ होगा अगर हम ये एज्यूम करें कि सेकेंड वीक ऑफ फरवरी बिटवीन 30 to 40 करोड़ पीपल इंडिया में इन्फेक्टेड थे। इस साल 2021 में 30 to 40 करोड़ लोगों को इंडिया में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। अब ऑनगोइंग जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, उससे क्या फ़ायदा हुआ है कि ससेप्टेबल पॉपुलेशन जो है आपकी वो कम हो गई है। लोगों में हो सकता है जो वैक्सीनेट हो गए, एटलीस्ट उनमें कम चांसेस हैं कि उनमें कोरोना वायरस उनको हिट करेगा, कोविड होगा। तो ससेप्टेबल लोग जो हैं वो कम हो चुके हैं। चाहे अभी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर यही सबसे ससेप्टेबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस साल कम है। अब लास्ट ईयर 24 मार्च की अगर हम बात करें, जब पहली बार लॉकडाउन को इम्पोज किया गया था, तो कितने इन्फेक्शंस हमको मालूम थे? 525। अब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑन मार्च 2, अगर हम मार्च 2 से ही कंसीडर करना शुरू करें, तो 14 डेज़ में हमने देखा कि हमारा नंबर 100 हो गया था। फिर एग्जैक्टली बाकी और 14 डेज़ में 29 मार्च को ये इन्फेक्शंस ऑलमोस्ट आपकी 1000 पहुंच चुकी थी। और फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में यानी 13 अप्रैल को ये नंबर 10,000 क्रॉस कर गया था। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं कि लास्ट टाइम इतने टेस्ट्स नहीं हो रहे थे, क्योंकि इंडिया की टेस्टिंग कैपेबिलिटी भी कम थी लास्ट ईयर। लेकिन आज हम फुली इक्विप्ड हैं, हमारे हॉस्पिटल्स भी बेटर रेडी हैं, टेस्ट्स भी अगर आप देखेंगे बहुत स्पीड से हो रहे हैं।
लेकिन इसके बाद ये डेटा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद भी हमने देखा कि केसेस एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन अगर लॉकडाउन, ऐसा माना जाता है लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो ये केसेस और भी ज़्यादा होते। इनफैक्ट जो सीरियस इलनेस है, जो डेथ रेट होता, वो कहीं ज़्यादा होता अगर लास्ट ईयर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता। तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं लास्ट ईयर जिनको गवर्नमेंट ने भी कंडक्ट कराया है। वो क्या कहते हैं कि studies last year tried to put a number on the cases and deaths that were avoided as a result of lockdown, कि लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हुआ कि डेथ रेट जो है वो कम हुआ। इसमें से कुछ जो स्टडीज़ हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी, इस तरह के साइंटिस्ट की टीम, जिन्होंने कंक्लूड किया कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो एक्टिव केसेस इंडिया के जून में ही 1.4 करोड़ हो जाते, राइट। तो इंस्टेड एक्चुअल पीक हमारी 10 लाख की भी सितंबर में अचीव की थी, 10 लाख केसेस भी हमारे सितंबर में जाके हुए थे। तो दिस कुड हैव रिजल्टेड इन मोर देन 26 लाख डेथ्स बाय अक्टूबर। अगर लॉकडाउन नहीं लगता लास्ट ईयर तो अराउंड 26 लाख डेथ्स जो हैं वो अक्टूबर में ही हो जाती। तो यहाँ पे लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हुआ था कि हमारी डेथ्स जो हैं इंडिया में वो बहुत कम हुई। मोर देन इन्फेक्शन, इट वाज द अवॉइडेड डेथ दैट डेमोन्स्ट्रेट द यूजफुलनेस ऑफ लॉकडाउन। तो यहाँ पे लॉकडाउन का, जो लोग लॉकडाउन के फेवर में हैं वो यही कहते हैं कि डेथ रेट कम हुआ। ऑल्दो हमने देखा कि बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ा, इकोनॉमिक तौर पे लोगों की जॉब्स चली गई, लेकिन फिर भी जो डेथ्स हैं वो कम हुई। ये हम लॉकडाउन का फ़ायदा समझते हैं। अब देखिए, द डिजीज़ वॉज कॉजिंग मैनी मोर डेथ्स लास्ट ईयर देन इट इज़ नाउ। और एक और चीज़ हमने डिफरेंस क्या देखा है कि लास्ट ईयर डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस साल उतनी डेथ्स नहीं हो रही। जो केस फैटिलिटी रेशो है वो कम हो गया है। अब देखिए, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर लोगों को पता नहीं था कोरोना के बारे में, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। अगर शुरू में किसी को कुछ सिम्टम्स आते भी थे तो लोग छुपाते थे, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे। तो डॉक्टर्स के पास तब जाते थे जब उनके हाथ से बात बाहर निकल जाती थी, एकदम सीरियस केस लेके, तो डेथ रेट ज़्यादा था। लेकिन अब एटलीस्ट लोग ज़्यादा अवेयर हैं और जल्दी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं पहुंचता और पहले ठीक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा ग्रोइंग एविडेंस है जो ये दिखाता है कि इन्फेक्शन वॉज लीडिंग टू मोर सीरियस इलनेस लास्ट ईयर ज़्यादा सीरियस इलनेसेस जो थी वो हो रही थी। और लास्ट ईयर ज़्यादा डेथ्स का रीज़न एक तो ये हो गया कि लोगों का, जो मैंने बताया कि नहीं जा रहे थे डॉक्टर्स, और दूसरा हमारे हॉस्पिटल्स भी इतने रेडी नहीं थे, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास नहीं थे, बेड्स नहीं थे, आईसीयू अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना वायरस को ज़्यादा समझा गया है तो हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी भी उन्होंने इंक्रीज़ कर ली है, एज वेल एज लोगों में भी अवेयरनेस आ चुकी है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप मेरी बात कहने का मतलब समझिए कि लॉकडाउन की वजह से जो डेथ रेट है एकदम से नाइटमेयर हो सकता था हमारे लिए, जो प्रेडिक्शंस थी, लेकिन इंडिया ने उसको स्टॉप किया। फिर हमने एग्रेसिव टेस्टिंग शुरू की, इफ़ेक्टिव आइसोलेशन शुरू की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की, और ये अभी तक का बेस्ट कंट्रोल मेजर है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा इस पैंडेमिक के खिलाफ। तो लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हमारा हुआ, चाहे हम एग्रेसिवली टेस्टिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों का फिजिकल कांटेक्ट हमने बहुत कम कर दिया था। वो भी एक रीज़न था कि केसेस कम होने लगे थे। और अगर हम सोचें कि लॉकडाउन का कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, अगर जो इसके आर्ग्यूमेंट लोग लॉकडाउन के खिलाफ देते हैं, तो आपके पॉजिटिव केसेस भी ज़्यादा आते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन के बाद अगर आप देखेंगे, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट्स जो थे वो भी कम हो चुके थे, क्योंकि आप देखेंगे जून और जुलाई में केसेस बहुत इंक्रीज़ हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी पॉजिटिव केसेस में आ गई थी, और मिड अक्टूबर के बाद केसेस डिक्लाइन होना भी शुरू हो गए थे। नेक्स्ट 5 मंथ्स तक वैसे ही रहा, लेकिन अब हम देख रहे हैं फिर से केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब जब केसेस फिर से इंक्रीज़ हो रहे हैं तो लोग डर रहे हैं कि क्या लॉकडाउन फिर से हो जाएगा, री इम्पोज हुआ जाएगा। देखिए, लोकलाइज्ड लॉकडाउन कुछ एरियाज़ में लग रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र की बात करें जो वर्स्ट हिट है, और अभी 60% से ज़्यादा केसेस जो कंट्री के हैं सेकेंड वेव के, वो महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं। और उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे नागपुर, अमरावती, अकोला, वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं वो लॉकडाउन्स करके, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के। लेकिन यहाँ पे हमको समझना होगा कि रियल ऑब्जेक्टिव क्या था लॉकडाउन का। लोगों का फिज़िकल कांटेक्ट कम करना, तब लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था कि हमको मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो लॉकडाउन जो है वो एक कंट्रोल मेजर नहीं था, लेकिन लॉकडाउन से हमारा मकसद क्या था
केसेस जो आएंगे उनको डिले करना, राइट। ऐसा नहीं था कि उससे हम इसको कंट्रोल कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए लेकिन केसेस को डिले कर पाए। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो जून में ही हमारे करोर्स ऑफ केसेस इन्फेक्शंस जो थे वो आ जाते, लेकिन करोर्स ऑफ केसेस आए लेकिन हमने उसको लॉकडाउन से डिले कर दिया। तो अभी लॉकडाउन अगर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको डिले नहीं करना है, क्योंकि अब पब्लिक वेल अवेयर है। तो अब अगर हम टोटल लॉकडाउन के बारे में सोचें, वैसे भी टोटल लॉकडाउन जैसी कोई बात नहीं है, ये एक इल्यूजनरी सिचुएशन है। लॉकडाउन में भी हमारे बहुत से लोग बाहर हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर स्टाफ हो गया, इमरजेंसी वर्कर्स हो गए, राइट। और उसके बाद जो हमारी सप्लाईज चल रही हैं, फूड की, मेडिसिन की, मिल्क की, फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज, उसके लिए भी तो लोग काम कर रहे हैं ना। तो टोटल लॉकडाउन तो वैसे भी एक इल्यूजनरी सिचुएशन है, क्योंकि हमारे इमरजेंसी वर्कर्स जो हैं, जो कभी सीन में नहीं आते, वो हमेशा काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह का लॉकडाउन हमने लास्ट ईयर 24 मार्च और मई 1 में देखा, अब उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैसे भी देश की इकोनॉमी को बहुत फ़र्क पड़ता है, लोगों के बिजनेसेस को बहुत फ़र्क पड़ता है, जो गरीब लोग हैं वो इसमें मारे जाते हैं। तो सिमिलर रीजंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी हमारे पास कोई ख़ास इस तरह का एविडेंस नहीं है जो ये दिखाए, जिस तरीके से आपने देखा वीकेंड लॉकडाउन्स लगते हैं, नाइट कर्फ्यूज़ लगते हैं, या शॉप्स को बोला जाता है जल्दी बंद कर दीजिए। इसका कोई टैंजिबल बेनिफिट नहीं हो रहा है। शायद इसका एक पर्पज़ हो सकता है कि हमको ऐसा लगता है कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ तो कर रही है, राइट। तो यहाँ पे सही तरीका क्या है, अगर हम अब सेकेंड वेव से बचना चाहते हैं, खुद को सेफ रखना चाहते हैं, और गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए? टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटीन की टेस्टिंग हो। मुझे यहाँ पे जे.एंड.के गवर्नमेंट की बहुत ही अपलॉड करना पड़ेगा कि जितने टाइम, जैसे लास्ट 5-6 मंथ से मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन जम्मू में एयरपोर्ट पे हम लोग जब भी आए हैं, यहाँ पे टेस्ट हमेशा हो रहा है। उसके सिवाय मैं बहुत सारी स्टेट्स में गई लास्ट अभी यूटी हो गया, खैर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू में टेस्टिंग हो रही है हमेशा से। लेकिन और मैं जितने भी जगह पे गई, मैंने कहीं पे भी एयरपोर्ट्स पे या रेलवे स्टेशंस पे टेस्टिंग होते हुए नहीं देखा। तो लेट्स सी कि जम्मू के क्या नंबर्स हैं, डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट रिसेंटली व्हेन आई केम टू जम्मू, तो रेलवे स्टेशन पे भी शुरू हो गई है एग्रेसिवली आपका RT-PCR होना शुरू कर दिया। तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम देखें कौन लोग इन्फेक्टेड हैं, उनको आइसोलेट करें, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ट्रेस करें, उनके टेस्ट करें, और फिर इस तरह के कोहर्ट को हम क्वारंटीन करें। यही अभी सबसे बेस्ट मेजर है कि टेस्टिंग को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लो कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना पड़ेगा, और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को आइसोलेट करना पड़ेगा। द मोर वी टेस्ट एंड आइडेंटिफाई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एग्रेसिवली, उतना हम इसको स्प्रेड को, वायरस के स्प्रेड को रोक पाएंगे। और दूसरी तरफ से एक तो गवर्नमेंट का काम आ गया है, और लोगों का भी यहाँ पे एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। लोगों को भी समझना चाहिए बिहेवियर कि मास्क जो है पब्लिक में लगा के जाएं, फिज़िकल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें। तो ये जो लैक ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसकी वजह से ही ये एक रीज़न है कि सेकेंड वेव में केसेस एकदम इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लोगों को भी समझना पड़ेगा, अभी भी देर नहीं हुई है। मास्किंग एंड फिज़िकल डिस्टेंस जो है लॉन्ग टाइम में हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है, उसको मत रोकिए। आपके आगे पीछे भी जो लोग हैं उनको ये चीज़ समझाइए, मास्क, सैनिटाइज़र एंड फिज़िकल डिस्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। लॉकडाउन से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ केसेस डिले होते हैं। तो इससे बेटर है कि देश की इकॉनमी भी अच्छी चलती रहे, लोगों के बिजनेस, काम सब अच्छा चलता रहे। आप मास्क और फिज़िकल डिस्टेंस जो है वो हमेशा जो लोगों को भी समझाएं कि मास्क पहनिए और फिज़िकल डिस्टेंस जो है वो फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। यही था आज का टॉपिक। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं स्टडी। बाकी कोर्सेज़ के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।